नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपसे राजनीति नहीं, कोई देश के विचारधाराओं को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है वो बात नहीं, ना मंदिर मस्जिद की बात होगी पश्चिमी राजस्थान के टेक्सटाइल नगरी पाली की। जी हाँ, पिछले 40 साल से एक दाग है जो प्रदूषण का। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर जो ट्रीटमेंट प्लांट चलाए हैं, जो बनवाए हैं, वो आज भी नहीं चल रहे हैं। क्यों? कि प्रदूषण फैलाने वाले उनको चलाने की जिम्मेदारी दे रखी है और वो कैसे चला पाएंगे, कैसे बना पाएंगे। पिछले हफ्ते पाली के विधायक और किसान नेता पिछले 40 साल से जो किसानों की सेवा कर रहे हैं और पाली की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने प्रदूषण की समस्याओं को राजस्थान विधानसभा में उठाया। बात करते हैं भीमराज जी बाटी, पाली विधायक और लोकप्रिय किसान नेता से कि ये प्रदूषण की समस्या कैसे ख़त्म हो सकती है। और पाली में प्रदूषण सिर्फ फैक्ट्रियों का ही नहीं, एक टेक्सटाइल पार्क जो निम्बाड़ा रोड पे बना हुआ है, वहाँ की भी समस्या को लेकर के आप विस्तार से बताएंगे। प्रदूषण की समस्या पिछले 40 साल से पाली में चल रही है। जब मैं विधायक बना था पिछली बार 93 में, तो मैंने कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट नंबर 1 भैरू सिंह जी से कह के मंजूर कराया, उसका उद्घाटन भी कराया। वो CTP नाम की एक ट्रस्ट भी बनाई जिसमें किसानों के भी 2 प्रतिनिधि होने चाहिए और MLA और MP एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। लेकिन प्रदूषण जो फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने ही CTP में कब्जा कर दिया। सरकार से आदेश है कि जिसका उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो उसका डायरेक्टर नहीं बन सकता, CTP का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अपना उद्योग उसमें CTP में डायरेक्टर बना हुआ है, चेयरमैन बना हुआ है। करोड़ों रुपए का घोटाला उस CTP में हुआ है और मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि किसी भी हालत में CTP का और पाली की नदी में फैक्ट्रियों का गंदा पानी किसी सूरत में नहीं डालने दूंगा मैं। इतने साल तक जो हो गया, जो नेता थे जिन्होंने प्रदूषण के नाम से अपनी दुकानदारी चला ली, वो चला ली। लेकिन मैं अब चूंकि मुझे लोगों ने विधायक बनाया है, ईश्वर की भी कृपा रही है, तो मैं इस प्रदूषण की समस्या का पूरा निदान करके ही दम लूँगा। और ये पाली वाली फैक्ट्री ही नहीं है, एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्सटाइल पार्क। हाँ, तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्सटाइल पार्क जो है वो अपनी फैक्ट्री में ट्यूबवेल खोद के उसमें प्रदूषित पानी डाल रहा है। जो एल्कलाइन और एसिड का जो डिस्चार्ज है ना फैक्ट्रियों का, वो उस ट्यूबवेल में डाल रहा है। उसकी वजह से खालड़ा का बंदा डैमेज हो गया, पूरा वो निम्बाड़ा का तालाब ख़राब हो गया और आजू बाजू के किसानों के जो कुएँ हैं वो ख़राब हो गए। तो उसको भी मैं पीछे पड़ा हूँ। मैंने मंत्री जी को भी सब चीज़ लिख के भी दी है, विधानसभा में भी मैंने ये इश्यू उठाया है। हाँ ना, उसने जो टेक्सटाइल पार्क खोला है उसमें जो लाइसेंस लिया था कि इसमें नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्री ही लगेगी, और नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री लगने के लिए ही उसने उस टेक्सटाइल पार्क में सब्सिडी हासिल करी है और बड़ी भारी सब्सिडी हासिल करी है। लेकिन हाँ, नहीं मुझे पता नहीं एग्जैक्ट फिगर, पर भारी सब्सिडी हासिल करी है उसने। उस टेक्सटाइल पार्क को जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने ही उस आदमी से लाइसेंस ले रखा था उस टेक्सटाइल पार्क को चलाने का, और उनकी शय से ही वहाँ बदमाशी हो रही है। इसलिए ये टेक्सटाइल का जो प्रदूषण का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, और मैं इसको हाईएस्ट लेवल पे उठा के, चाहे इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा लाना पड़े, चाहे कहीं से भी पैसा लाना पड़े, और पैसा ला के मैं उस प्रदूषण की समस्या को हल करके प्रदूषित पानी जो है, उस प्रदूषित पानी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि या तो गवर्नमेंट 300 सेंटीमीटर का डायमीटर का एक HDP पाइप लगाए और उस पाइप से उस पानी को ले जाए। वो नेचुरल ग्रेविटी से पानी जाता है, कोई पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो रण ऑफ कच्छ में छोड़ दिया जाए। एक सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा सॉल्यूशन, अभी अनिल अग्रवाल जी आए थे राइजिंग राजस्थान में, तो मैंने अनिल अग्रवाल जी से बात करी है। उनसे मैंने ये बात करी है कि आपको वहाँ पचपदरा रिफाइनरी में पानी चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, तो हम आपको प्रदूषित पानी दे देते हैं। आप वहाँ पचपदरा में उस पानी को सही ट्रीट करके साफ़ पानी ले लो, और आपको जितना चाहिए उतना पैसा आप हमको दे दो, उतने पानी का पैसा हमको दे दो, और जो पानी बचता है बाद में साफ़ किया हुआ, उस साफ़ किए हुए पानी को उधर ही कहीं और भेज दो और उसका पैसा हमको दे दो। तो ये 2 बहुत परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट प्रदूषण मिटाने का इलाज है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार से भी पीछे पड़ा हुआ हूँ, जिला प्रशासन से भी पीछे पड़ा हुआ हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिल्ली सरकार से भी बात करूँगा, और दिल्ली सरकार के अलावा इंटरनेशनल एजेंसी से भी मैं कोशिश करूँगा
कि प्रदूषण के लिए, प्रदूषण एक इंटरनेशनल समस्या है, इसलिए इंटरनेशनल फंड भी बहुत उपलब्ध है। चाहिए कोई सही आदमी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। विधायक जी, जब भी कोई बात अखबारों में उठती है या आप विधानसभा में उठाते हो तो ये कहते हैं पाली की फैक्ट्री बंद करवा देंगे, हजारों मजदूरों को बेरोजगार करवा देंगे। इसका क्या जवाब है? कब तक ये मतलब इस तरह से भ्रमित करते रहेंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, जबकि चलाते नहीं है, ना इनके ठेकेदार चलाते हैं पोल्यूशन प्लांट को, और पानी आज भी तेजाबी पानी सीधा बाड़ी नदी में जा रहा है। मैंने राजस्थान की विधानसभा में ये बात कही है कि पाली के जो उद्योगपति है वो परमानेंट सॉल्यूशन इसका चाहते ही नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमसे पैसा लेते रहो, चंदा लेते रहो, पैसा हमसे कितना भी वसूल करो, लेकिन हमको दुखी मत करो। जबकि मेरा ध्येय ये है कि इस प्रदूषण की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि उद्योग भी बराबर चले और किसानों की जो ज़मीन ख़राब होगी वो तो ख़राब हो गई, उसका तो मैं मुआवजा दिला दूंगा, लेकिन अब आगे तो कम से कम ज़मीन ख़राब नहीं हो, मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाली के प्रदूषण को लेकर आप चिंतित है, किसानों की समस्याओं को लेकर आप चिंतित है, निश्चित रूप से आप पाली के प्रदूषण को मिटाने वाले एक नेता बनेंगे। पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।